राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। यह व्रत धारण करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। साथ ही स्त्रियों को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण के कहने पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने इस व्रत को किया था, जिससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा हुई। इसलिए इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। यदि स्त्रियां पीरियड्स के समय पूजा पाठ या व्रत अनुष्ठान में शामिल हो जाती हैं या किसी पवित्र वस्तु को छू लेती हैं तो उन्हें दोष लगता है। खासकर आज के समय में चाहे विवाहित स्त्री हो या अविवाहित स्त्री हो, वह गलती से या मजबूरी में पीरियड्स के समय किसी धार्मिक कार्य में, व्रत पूजा में शामिल हो जाती हैं और ऐसा करने से अनजाने में पाप की भागीदार होना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को प्रत्येक स्त्री को, चाहे वह विवाहित है या अविवाहित है, उन्हें अपने जीवन में यह व्रत एक बार अवश्य करना चाहिए। यदि ऋषि पंचमी के दिन आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस दिन यह व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भी सभी पापों और दोषों से छुटकारा मिल जाता है। तो यह व्रत कथा सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा क्या है। एक बार राजा सितास धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करके बोले कि हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और गूढ़ धर्म को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को शांति मिलती है। वैसे तो आपने मुझसे अनेक व्रत की चर्चा की है, परंतु आज मैं आपके मुखार बिंद से ऐसे व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ जिसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपको सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से प्राणी नरक में नहीं जाता और सभी पाप सहज ही छूट जाते हैं। इस व्रत की एक कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह अत्यंत बुद्धिमान तेजस्वी था। उसने अल्पकाल में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण से करवा दिया, परंतु कुछ समय बाद वह कन्या विधवा हो गई और वह कन्या अपने पिता के घर आकर जीवन व्यतीत करने लगी। उतंक अपनी विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर अपना घर बार अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी कन्या सहित एक आश्रम में जाकर रहने लगा। वहाँ वह कन्या अपने माता पिता की सेवा करते हुए रहने लगी। एक दिन वह समस्त कार्य करने के बाद एक शिला पर लेट गई। अर्धरात्रि के समय किसी पाप कर्म के कारण अचानक उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। आश्रम के शिष्यों ने जब यह देखा तो उन्होंने जाकर गुरु पत्नी को बताया। यह सुनकर कन्या की माँ अत्यंत विलाप करने लगी और अपनी कन्या के पास जाकर सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उतंक के पास ले आई। तब वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कृपा करके यह बताएं कि किस दुष्कर्म की वजह से मेरी पुत्री की यह दशा हुई है। तब उतंक मुनि ने अपनी ज्ञान शक्ति से बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या एक ब्राह्मणी थी। रजस्वला के समय इसने अपने घर में घड़े बर्तनों को छू लिया था। इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शुद्ध होने के पश्चात इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी नहीं किया। व्रत के दर्शन करने से इस जन्म में इसे ब्राह्मण कुल तो मिला, परंतु व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब वह ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, इस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल इसको प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उतंक प्रसन्न होकर बोले कि हे सुशीले, यह व्रत बहुत उत्तम है। इस व्रत के धारण करने से निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में किया जाता है। इस व्रत को करने से अपने पूर्व
जन्म का स्मरण रहता है। इस व्रत का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। इसी भविष्योत्तर पुराण में एक कथा और आती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देवेश, आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों का श्रवण किया, कृपा कर कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं आपको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसको विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बताया गया है। पूर्व जन्म में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा। तब इंद्र के इस पाप को ब्रह्मा जी ने 4 भागों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने जो भी पाप हो जाता है, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत सभी वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में एक कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजीत नामक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, जीवों पर उपकार करने वाला सुमित्र नाम का एक किसान ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी जयश्री पतिव्रता थी। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेत में काम कर रही थी, तब वह रजस्वला हो गई। उसे अपने रजस्वला होने का आभास तो हो गया, किंतु वह फिर भी अपने कार्यों में लगी रही। समय बीतने के बाद मृत्यु उपरांत जब वह स्त्री पुरुष मृत्यु को प्राप्त हुए, तो जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि में प्राप्त हुए। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त उन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसलिए दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित भी अपने पिता की तरह धर्मात्मा और अतिथियों का सत्कार करने वाला था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर नाना प्रकार के भोजन ब्राह्मण को जमाने के लिए बनवाए। उसकी स्त्री किसी कार्य से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई में आकर बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में यह सब देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने जब यह देखा तो कुतिया को एक जलती हुई लकड़ी से मारा। वह प्रतिदिन तो रसोई की झूठन उसे देती थी, परंतु उस दिन क्रोध में आकर वह भी नहीं दी। रात्रि में भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली कि हे नाथ, आज मैं भूख से व्याकुल हूँ। रोज तो मुझे भोजन मिलता है, परंतु आज मैंने सर्प के विष भरे भोजन को स्पर्श करके भ्रष्ट कर दिया, जिससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। परंतु इस कृत्य को देखकर मेरी बहू ने मुझे बहुत मारा और मुझे आज भोजन भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा कि हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं इस योनि में हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज पूरा दिन मैंने खेत को जोता है, परंतु मेरे पुत्र ने भी मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत मारा है। मुझे कष्ट देकर मेरा श्राद्ध व्यर्थ है। यह सभी बातें उनका पुत्र सुमित सुन रहा था। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और उनके दुख को दूर करने के लिए वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किस पाप कर्म से इस योनि में हैं और किस प्रकार इस योनि से वे छुटकारा पा सकते हैं। तब सर्प तपा ऋषि बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को स्पर्श किया, इसलिए इस जन्म में उन्हें यह योनि प्राप्त हुई है। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, महर्षि सर्प तपा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का व्रत अपनी पत्नी सहित विधि पूर्वक धारण किया और इस व्रत का संपूर्ण फल अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार यह व्रत जो भी स्त्री करती है उसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं और पापों का अंत हो जाता है। बोलो सप्त ऋषियों की जय, माता अरुंधति की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।